गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। तो इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। 2-3 टॉपिक आपके रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। तो गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, इसको हिंदी में कहते हैं। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो जो साइन कन्वेंशन है ये लगभग सेम है जो आपके मिरर में, हम स्फेरिकल मिरर में पढ़ते थे, गोलीय दर्पण में पढ़ते थे। वहां पे हम पढ़ते थे कि ऐसे हम लेते थे कनकेव मिरर, यहां पे होता था पोल, तो सारी जो डिस्टेंस मापी जाती थी वो पोल से मापी जाती थी। अगर वो आपकी जो डिस्टेंस है इसको हम एक, जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, हम कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस लेते थे हम, ये एक्स माइनस, ये एक्स डैश कह सकते थे, ये वाई प्लस, ये वाई माइनस। तो सेम ये आपका पोल है, जो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है। यहां से जो भी डिस्टेंस आपकी इस साइड होगी वो सारी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जो डिस्टेंस आपकी पोल से लेफ्ट हैंड साइड होगी वो सारी डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जो भी डिस्टेंस आपकी अबव सरफेस होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो भी डिस्टेंस आपकी बिलो सरफेस होगी वो क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। जैसे हम लेते थे कि ऑब्जेक्ट जो आपका होता है, बिंब जो वस्तु होती है आपकी, वो हमेशा क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है मिरर से। तो हम वो जो डिस्टेंस लेते थे ऑब्जेक्ट की वो यू लेते थे, और वो क्या होती थी, आपकी पॉजिटिव होती थी। उसके बाद कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो आपका ऊपर की तरफ होता था, तो एच क्या लेते थे हम, एच लेते थे पॉजिटिव। और जो उसका मिरर, अगर मिरर में अगर उसकी इमेज जो बनती थी, जो प्रतिबिंब बनता था, अगर वो ऊपर बनता था तो इमेज का जो इमेज भी आपकी पॉजिटिव होती थी। अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता था तो एच डैश जो हम लेते थे वो क्या होता था, आपका नेगेटिव होता था। सेम इसी तरह से हम लेंस में देखेंगे, स्फेरिकल लेंस में, कि आपके पास हम दोनों केस बनाते हैं। सबसे पहला केस है आपके पास, ये है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस। तो ये जो उत्तल लेंस है ये है इसका पॉइंट ओ, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय बिंदु, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय बिंदु। तो जैसे मिरर में सारी जो डिस्टेंस है वो पोल से मापी जाती हैं, तो जो लेंस है उसमें जो सारी दूरियां होगी, सारी जो डिस्टेंस होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है। तो जो लाइन, काल्पनिक लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब आप देखते हो कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड रखा होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, उसको बोलते हैं म्यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यू। तो चाहे आपका लेंस उत्तल है चाहे आपका अवतल है, दोनों केस में यू जो ऑब्जेक्ट होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। उसके बाद तो जब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, तो हम देखते हैं कि ये लाइन यहां से गुजरी आपकी, उसके बाद टकराने के बाद ये फोकस एफ में से गुजरती है, अगर ये यहां से पैरेलल आ रही है फिर से यहां पे गुजरती है आपकी। तो आपका जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो कहां बन रही है, राइट हैंड साइड बन रही है उत्तल लेंस में। इस वजह से तो जो डिस्टेंस होगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जहां पे आपकी इमेज बन रही है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज अगर हम कहें कि प्रकाशीय बिंदु से जहां पे प्रतिबिंब बनता है उसके बीच की जो दूरी है उसको हम कहते हैं v। और ये आपका
फोकस लेंथ भी है आपका एफ, प्रकाशीय बिंदु से जो आपका पहला हम F2 लेते हैं यहां पे फोकस जो प्रिंसिपल फोकस आप इसको कह सकते हो, तो वो जो प्रकाशीय बिंदु से प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी F है। तो F और V दोनों क्या है आपके राइट हैंड साइड हैं, तो इस वजह से अगर आप देखेंगे U है जो आपका वो क्या है नेगेटिव है, V है जो आपका वो क्या है पॉजिटिव है, F है जो आपका वो क्या है पॉजिटिव है। किसमें? ये डाटा हम बात कर रहे हैं उत्तल लेंस में। ऑब्जेक्ट हमेशा आपका ऊपर होगा, इस वजह से तो जो आपकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी वो H क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा अब ऊपर की तरफ होता है प्रिंसिपल फोकस से, इस वजह से जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी। उत्तल लेंस की बात हम कर रहे हैं। और उसका जो प्रतिबिंब बनता है आप देखोगे प्रतिबिंब क्या बनेगा नीचे बनेगा, तो H डैश क्या होगी नेगेटिव होगी। तो H क्या है आपका ये है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी आपकी पॉजिटिव। और H डैश क्या है आपका H डैश क्या होगा प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा वो क्या होगा आपका नेगेटिव। और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका रियल एंड इनवर्टेड, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा रियल एंड इनवर्टेड, वास्तविक और उल्टा। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी आगे हम पढ़ेंगे m की, वो क्या आएगी अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या है रियल एंड इनवर्टेड, और लेंस किस तरह का है उत्तल। तो ये डाटा भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पे आप देखोगे u नेगेटिव है किस केस में उत्तल लेंस में, कन्वेक्स लेंस में। v और f की वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि राइट हैंड साइड आपका जो लेंस है उसके दाएं तरफ आपका जो प्रतिबिंब बनता है और जो फोकस दूरी है वो भी दाएं तरफ से ली जाती है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की जो वस्तु है उसका जो आकार है वो ऊपर की तरफ है, इस वजह से पॉजिटिव होगा। और जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा नीचे बनता है, इस वजह से जो हाइट ऑफ द आपकी इमेज होगी, जो आपका प्रतिबिंब का आकार होगा वो क्या होगा वो नेगेटिव होगा। आगे हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन आवर्धन के बारे में। m की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है इसका मतलब ये होता है कि जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा है रियल एंड इनवर्टेड है, वास्तविक और उल्टा है। ये डाटा आगे भी हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कनकेव लेंस की। तो कनकेव लेंस है आपका, ये है आपका कनकेव लेंस, ये इसका आपका ऑप्टिकल सेंटर है। सारी जो दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती हैं। उसके बाद जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब आप देखोगे कि जो भी लाइन पैरेलल आ रही है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की, वो क्या होती है डाइवर्जेंट हो जाती है, अपसारित हो जाती है। अगर उसको पीछे मिलाएंगे हम डॉटेड लाइन से तो कहां पे मिलती है प्रिंसिपल फोकस पे मिलती है, जो कि आपका F1। तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका अनंत पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे आपका अनंत पे। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फिर से क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी। जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो आभासी और सीधा बनता है, इस वजह से H डैश भी आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। और m की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव थी, यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, और m की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। आभासी के साथ हमेशा सीधा आता है, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आता है। यहां पे अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इस वजह से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो हमेशा आपकी नेगेटिव होगी। मैंने पहले ही बताया था आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका इसी साइड बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, v भी आपका नेगेटिव होगा और f भी आपका इसी साइड है वो भी क्या होगा आपका नेगेटिव। तो अगर आप देखें u क्या था आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी, वस्तु की दूरी बिंब की दूरी ये भी नेगेटिव ऋणात्मक यहाँ पे आएगी। जो v है जो प्रतिबिंब की दूरी है वो भी आपकी नेगेटिव आएगी, जो फोकस दूरी है वो भी आपकी नेगेटिव आएगी। किस केस में ये बात कर रहे हैं हम कनकेव लेंस, जिसको हम कहते हैं अवतल लेंस।
तो ये दोनों को अगर आप कंपेयर करो, आगे न्यूमेरिकल आपके आएंगे तो वहां पे आप देखोगे अगर आपके न्यूमेरिकल में वर्ड्स आ जाता है कन्वेक्स लेंस, इसका मतलब आपका यू नेगेटिव आएगा, वी और एफ आपका पॉजिटिव आएगा, एच पॉजिटिव आएगा, आपका एच डैश नेगेटिव आएगा, एम की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। इससे कंपेयर करें जो आपका कनकेव लेंस है, आपका अवतल लेंस है, इसमें यूवी एफ तीनों की वैल्यू नेगेटिव होगी, एम आपका पॉजिटिव आएगा जिसका मतलब होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये क्यों है, अगर आप देखें जो वस्तु है वो भी लेफ्ट हैंड साइड है, इस वजह से नेगेटिव, प्रकाशीय केंद्र से जो लेफ्ट हैंड साइड होंगी वो सारा जो वैल्यू होगी नेगेटिव होगी। यहां से अगर आप देखें सारी वैल्यू इधर नेगेटिव और सारी वैल्यू इधर पॉजिटिव, तो यू भी आपका इसी साइड है, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो भी इसी साइड बनेगा, और जो फोकस दूरी है वो भी इसी साइड है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं तीनों वैल्यू जो आपकी वो ऋणात्मक होंगी, नेगेटिव होंगी। अब बात आ जाता है लेंस फार्मूला, जैसे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, तब है आपके पास लेंस फार्मूला। तो इसी डाटा को मैं यहां पे लिख देता हूं, आगे इसके साथ हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे यहां पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे अभी। तो लेंस फार्मूला की अगर हम बात करते हैं, लेंस फार्मूला जिसको हिंदी में कहते हैं लेंस सूत्र। तो लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र क्या है, जैसे मिरर फार्मूला दर्पण सूत्र था उसी तरह से लेंस सूत्र है। तो हमने दर्पण सूत्र जो पढ़ा था वो क्या था, 1/f आपका किसके बराबर था, 1/u प्लस 1/v। यहां पे जो फार्मूला है वो क्या आपका 1/f किसके बराबर है, 1/v माइनस 1/u। तो इसको बोलते हैं हम लेंस सूत्र। तो ये जो सूत्र है ये 3 पैरामीटर हैं आपके, 3 क्वांटिटी है जिनके बीच में है ये आपका। पहला एफ क्या है, फोकस दूरी लेंस की। उसके बाद है वी क्या था, अभी मैंने बताया था आपको, वी क्या है आपकी प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज। उसके बाद है यू, ये क्या आपकी बिंब की दूरी, बिंब को वस्तु भी कह देते हैं जिसको अंग्रेजी में हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है आपका, वो है आपका यू। तो ये तीनों के बीच में एक समीकरण है जिसको हम बोलते हैं लेंस सूत्र। अगर इन तीनों में से हमें 2 का मान पता है, हम तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें v और u का मान पता है तो हम इस फार्मूले से फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अगर हमें v निकालना है, सेम फार्मूले को ऐसे यहां पे रखेंगे हम, तो 1/v ये निकालना है, ये 1/f इस साइड है आपका, और माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के u। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका 1/v निकालने का, यानी आपके प्रतिबिंब की दूरी निकालने का सूत्र बन जाएगा। इसी फार्मूले को अगर हम u निकालना चाहते हैं आपके पास, तो ये 1/u है, इस साइड ले जाएंगे, माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, ये 1/v आपका इधर ही है। उसके बाद 1/f प्लस का था इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये सूत्र किसका बन गया आपका, ये u का सूत्र बन गया। और u क्या था आपका, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आप यहां से देखें तो ये किसका सूत्र है, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सूत्र किसका है। हमेशा जब आप देखोगे एक साइड लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड राइट हैंड साइड, जिस साइड क्वांटिटी कम होगी वो उसका सूत्र है। यहाँ पे 1 क्वांटिटी है, यहाँ पे 2, तो ये एफ का सूत्र है। यहाँ पे भी आप देखोगे 2 क्वांटिटी है, यहाँ पे 1, ये यू का सूत्र है। इस तरह से ये वी का सूत्र है। तो हम इन सूत्रों की सहायता से जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं, किसके संदर्भ में, जो लेंस फार्मूला से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन, जिसको हम कहते हैं आवर्धन। मैग्निफिकेशन जिसको हम कहते हैं आवर्धन। तो ये हमने दर्पण में भी पढ़ा था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जैसे दर्पण में होता है, सेम उसी तरह से आपका क्या होता है, लेंस में होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि एक रेशो है, किस किस के बीच में रेशो है। अगर आप फार्मूला लिखें, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्निफिकेशन को। ये किसके बराबर है, एच डैश अपॉन एच। तो एम क्या है आपका आवर्धन है, मैग्निफिकेशन। तो ये किसके, हमने जैसे दर्पण में पढ़ा था कि ये क्या है, एक रेशो है किसके बीच में, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये एच डैश क्या है, ये आपका क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और नीचे क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
कि ये आपका जो प्रतिबिंब का आकार है और ये क्या आपका वस्तु का आकार है। प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का जो अनुपात है, रेशो है, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन आवर्धन। तो इसका फार्मूला क्या है, m बराबर है h डैश बटे h। और अगर हम v और u के केस में लें तो हम लिखेंगे m बराबर है v बटे u। ये सेम, ये तो आपका लेंस के लिए है। जब आपने मिरर में पढ़ा था सेम फार्मूला था, वहां पे आप पढ़ते थे m बराबर h डैश बटे h, यहां तक सेम था। उसके बाद m आप पढ़ते थे माइनस के v बटे u। सिर्फ ये फर्क है, ये केस कौन सा आपका मिरर दर्पण का, और ये केस आपका कौन सा है मिरर लेंस का। तो हम यहाँ पे अब लेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो इस फार्मूले को अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम लेंस फार्मूला और जो आपका मैग्निफिकेशन है उससे रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में, एक दो प्रॉब्लम हम उनको अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास तो आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो प्रॉब्लम है हमारे पास एग्जाम्पल 10.3 उदाहरण है जो आपका 10.3 कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या है आपका, अवतल लेंस है अ फोकल लेंथ क्या, फोकस दूरी क्या है आपकी 15 सेंटीमीटर। कि आपके पास एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या है 15 सेंटीमीटर। तो ये आप गिवन में लिखेंगे कि आपको दिया क्या गया है, तो आप लिखोगे फोकस यानी फोकल लेंथ कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहता है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें निकालना है। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके पास u, तो u आपको क्या है निकालना है। उसके बाद इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर, और इमेज कहां बन रही है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है आपकी, डिस्टेंस ऑफ इमेज v क्या है आपकी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, कि आपको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है। और मैग्निफिकेशन क्या है m बाय द लेंस। तो प्रश्न है आपके पास, उदाहरण आपके पास कि आपके पास एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, कि उसको कहां पर रखा जाए। वस्तु की दूरी निकालनी है आपको, कि प्रतिबिंब उसका कहां पे बन रहा है 10 सेंटीमीटर बन रहा है, कि वस्तु की दूरी निकालनी है और प्रतिबिंब जो लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। और साथ में क्या निकालनी है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। ये तो गिवन है। अब इस तरह के जब भी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे, उदाहरण आएंगे, तो आपको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आपको क्या करना है, ये एक डाटा याद रखना है। ये जो डाटा आपके पास, ये डाटा है आपके पास कन्वेक्स लेंस का। तो कन्वेक्स लेंस में क्या है, उत्तल लेंस में u आपका नेगेटिव होता है, v पॉजिटिव, f पॉजिटिव, h आपका पॉजिटिव। h क्या था आपका, डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ आपका क्या था, इमेज था। h डैश क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर आप एक साइड लिखेंगे कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस में u, v, f तीनों क्या होते हैं आपके नेगेटिव होते हैं। उसके बाद h आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। h डैश भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। उसके बाद m क्या होगा आपका, m पॉजिटिव होगा। और m पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये जो दो चीजें मैंने यहां पे लिखे हैं ये आपको याद करना है। बता देता हूं मैं, u क्या है, u है आपका वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका v क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। f क्या है, फोकस दूरी है, फोकल लेंथ। h क्या है आपका, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और h डैश क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। ये वस्तु का आकार था, ये प्रतिबिंब का आकार था। उसके बाद m क्या है, आवर्धन है। m की वैल्यू अगर आंसर नेगेटिव आता है इसका मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मीन वास्तविक, इन्वर्टेड मीन उल्टा, और वास्तविक के साथ हमेशा शब्द उल्टा आता है। ये डाटा याद रखना आपको उत्तल लेंस के केस में। अवतल में इसके उल्टा है, कनकेव लेंस अवतल लेंस है। u v f तीनों यहाँ पे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। h क्या था अभी बताया था आपको, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार। h डैश क्या था, प्रतिबिंब का आकार।
दोनों ये पॉजिटिव हैं, एम की वैल्यू पॉजिटिव, आवर्धन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या है, इमेज क्या बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा आपके पास वो किस तरह का बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, कनकेव लेंस का। इस वजह से हम जो डाटा देखेंगे ये डाटा देखेंगे, ये डाटा हम नहीं देखेंगे। तो अब मैं इस जो आपकी प्रॉब्लम है इसको यहाँ पे रब कर देता हूं स्पेस बनाने के लिए, फिर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें आपके पास अभी हम अप्लाई करेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहां पे हमने लिखा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है u। तो u का फार्मूला बनाएंगे, और u का फार्मूला आपके पास, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/u किसके बराबर आ गया, 1/f इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 1/v प्लस का f इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहां पे क्या हुआ, इस 1/u जो माइनस का है मैं इस साइड ले आया, ये प्लस का हो गया, 1/v ये एज इट इज ऐसे का ऐसा है। इस 1/f को मैं यहां से उठा के प्लस का था इधर आ गया माइनस। अब मैं यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर देता हूं। तो गिवन थी हमारे पास 1/u, तो निकालना आपको 1/v। v का मान क्या था, v का मान था आपके पास 10। अब हमने देखना है कनकेव के केस में v आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये 10 क्या बन गया आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के 10 सेंटीमीटर। उसके बाद निशान क्या आपका माइनस का, ये माइनस का निशान। उसके बाद 1/f, f आपका क्या होगा, f भी नेगेटिव आएगा, तो f की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो 1/u बराबर आपका ये प्लस माइनस माइनस हो गया 1/10 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/15 सेंटीमीटर। एलसीएम आपका आ गया 30 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या हुआ आपका 10 ने 30 को 10 ने भाग दिया, 3 आ गया, 3 गुणा 1 आपका 3 माइनस के 3। और यहाँ 15 से आप 30 को भाग दोगे 2 गुणा 1, 2 एकम 2 माइनस के 3 प्लस के 2 ऊपर बचा माइनस का 1/30। तो आपके पास 1/u आ गया माइनस के 1/30। इसको उल्ट देंगे हम तो u आपके पास आ गया 30/1, और 30/1 क्या आ गया माइनस के 30 सेंटीमीटर। और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, ये सिर्फ इंडिकेट करता है जो आपका वस्तु की दूरी है वो लेफ्ट हैंड साइड है, वो बाईं तरफ है, किससे, लेंस से। इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो वस्तु आपकी रखी हुई है, वस्तु किस साइड रखी है, लेंस से बाईं तरफ रखी है। बाईं तरफ के लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं। उसके बाद अब हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन। ये आपके पास u आ गया। अब हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो मैग्निफिकेशन आपके पास था h या v/u। v क्या था आपके पास, ये था आपका v माइनस 10 सेंटीमीटर। उसके बाद u आया आपका, u यहां से आया माइनस 30 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट गए, 10 से 30 कट गया, 1/3। तो आपके पास m की वैल्यू क्या आई, 1/3। और ये वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपके पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरह का बनेगा, आभासी और सीधा। और आप कह सकते हो ये 1/3 जो प्रतिबिंब का आकार है वो 1/3 गुना है किसके, जो वस्तु के आकार है उससे। ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी लेंस फार्मूला से रिलेटेड। अब हम सेकंड प्रॉब्लम है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट जो आपका उदाहरण है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सेकंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, एग्जांपल 10.4, 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट। कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु का आकार है वो क्या है, वो 2 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु है। प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जैसे आप बनाते हो इमेज की, आपके पास ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, इससे परपेंडिकुलर हो गया ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। और लेंस आपके पास कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, जिसको हम कहते हैं उत्तल लेंस।
अब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और फोकस दूरी क्या है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो हम गिवन लिखेंगे क्या क्या गिवन है आपके पास। लेंस कौन सा है आपका, कन्वेक्स लेंस है। सबसे पहले फोकल लेंथ आपके पास गिवन है, फोकल लेंथ क्या है आपकी 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है यू, क्या है 15 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी यू क्या है आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो एफ दिया है, यू दिया है, इसका मतलब वी निकालना है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर निकालना है, प्रतिबिंब कैसा होगा, भासी और सीधा या वास्तविक और उल्टा। पोजीशन निकालनी है, कहां पे बनेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज मीन यानी आपकी वी निकालना है, यानी आप डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है जिसको हम कहते हैं वी, ये निकालना है आपका। उसके बाद मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन एम, ये भी आपका क्या है निकालना है। तो अगर हम देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको ये याद रखना है इस तरह की प्रॉब्लम के लिए कि अगर आपके पास कन्वेक्स लेंस है ये डाटा याद रखना है, अगर कनकेव है ये। तो इस केस में अगर आप देखें आपके पास कन्वेक्स लेंस है इसमें, तो आप ये डाटा देखेंगे। सबसे पहले u आपका क्या आएगा नेगेटिव, ये आपका u था तो यानी u क्या हो गया आपका नेगेटिव। उसके बाद v आपका निकालेंगे पॉजिटिव आएगा, v की वैल्यू आप निकालोगे जो क्या आएगी आपकी पॉजिटिव। उसके बाद f की वैल्यू क्या लेंगे आप पॉजिटिव लेंगे, तो ये f आपका क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव होगा, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है आपका 2 सेंटीमीटर की। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी h गिवन आपका वो क्या है 2 सेंटीमीटर, और ये क्या है आपका पॉजिटिव। और साथ में आपको क्या निकालना है, h डैश निकालना है। हाइट ऑफ द इमेज आपको निकालनी है, हाइट ऑफ द इमेज आपकी यहाँ पे क्या आएगी नेगेटिव आएगी, जो हम निकालेंगे ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी नेगेटिव। तो m निकालेंगे, m भी आपका क्या आएगा नेगेटिव, m भी हम जब निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा नेगेटिव। यहां से बाद में हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये निकालते हैं प्रॉब्लम में, ये जो प्रॉब्लम है आपकी इसको मैं रब कर देता हूं स्पेस बनाने के लिए। तो यहां से हम शुरू करेंगे अभी। तो इसका भी यहां पे इस प्रॉब्लम में कोई यूज नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम देखें आपके पास है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है, 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। तो निकालना क्या है, निकालना v है, तो v का फार्मूला बनाएंगे। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ 1/v किसके बराबर आ गया 1/f प्लस में 1/u। और 1/f, f क्या है आपका प्लस का, तो हम लिखेंगे 1/10 प्लस का सेंटीमीटर, ये आपका आगे साइन प्लस का है। u 1/u, u क्या आपका माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो 1/v किसके बराबर आ गया 1/10 सेंटीमीटर, प्लस माइनस माइनस आ गया 1/15 सेंटीमीटर। 1/u किसके बराबर आ गया, एलसीएम आ गया 30। 30 को 10 से भाग देंगे, 3 गुना 1 3 प्लस माइनस 15, 30 को 15 से भाग देंगे 2 गुना 1 2, 3 में से 2 गए 1/30। तो आपके पास वैल्यू आई 1/v बराबर है 1/30। तो v क्या आएगा, इसको उल्ट देंगे तो क्या आ गया 30/1, और 30/1 क्या 30 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव, जो मैंने पहले ही आपको बताया था v की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या बताता है कि जो v क्या है आपका प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब कहां बनेगा आपका लेंस से दाईं तरफ बनेगा। तो ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पे बनेगा दाईं तरफ बनेगा। अब हम बात करते हैं क्या निकालते हैं, m निकालेंगे, और साथ में हम क्या निकालेंगे h डैश निकालेंगे। m निकालना है आपने और h डैश। तो अगर आप देखें आपके पास ये डाटा यहां तक मैं रब कर देता हूं। तो आपके पास m का फार्मूला है, m किसके बराबर है h डैश बटे h या v बटे u। तो यहां से अगर h डैश का फार्मूला निकालें, h डैश किसके बराबर आ गया v बटे u गुणा में क्या आ गया आपका h, और v यहां से निकाला क्या आपका प्लस के 30 सेंटीमीटर। u आपका अभी हमने देखा था u क्या था माइनस के 15 सेंटीमीटर, और गुणा में h क्या था हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपकी प्लस के 2 सेंटीमीटर। तो यहां पे अगर आप देखें
15 को 30 से काटोगे 2 आ गया, 2 गुणा 2 क्या आ गया आपका 4 आ गया, और ये माइनस का ये प्लस का, माइनस गुणा प्लस क्या आएगा 4 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, और ये एच आ गया डैश। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आएगी आपकी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है कि जो प्रतिबिंब है एच डैश जो नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे तरफ बनेगा, यानी प्रतिबिंब क्या बनेगा उल्टा बनेगा। तो ये नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, जो प्रतिबिंब क्या बनेगा वो क्या बनेगा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। और जब भी इन्वर्टेड होगा इसका मतलब ये क्या होगा वास्तविक तो होगा ही, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम m की बात करते हैं। m किसके बराबर है v बटे u। v हमने अभी निकाला था, v क्या था आपका 30 और u क्या था 15, तो काटा यहां से माइनस के 2 सेंटीमीटर, तो m आपका क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। तो यहां से आपने देखा कि जो आपका आवर्धन है वो क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, और जो आकार है आपका वो क्या है 4। तो ये जो 4 आपका आ रहा है इसका मतलब क्या है, वस्तु का आकार 2 सेंटीमीटर था और प्रतिबिंब का आकार 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब दुगने आकार का प्रतिबिंब आपका बन रहा है। और किस तरह का बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये किसके बराबर होता है 1/f। P यहाँ पे क्या है पावर ऑफ ए लेंस है, और F यहाँ पे क्या है फोकल लेंथ है, फोकस दूरी। तो किसी भी लेंस की जो पावर होगी, लेंस की जो क्षमता होगी वो रेसिप्रोकल होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोकल लेंथ के। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम होगी, अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा होगी। तो अब हम केस की 2 केस लेते हैं। हमने देखा कि जो कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में f की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। तो उत्तल लेंस में f पॉजिटिव होगा तो पावर भी क्या होगी पॉजिटिव होगी। अगर अवतल लेंस है उसमें f नेगेटिव होगा, पावर भी क्या होगी नेगेटिव। इसके जो यूनिट होते हैं इसके कैपिटल D, जिसको हम बोलते हैं डायोप्टर। तो जैसे अगर हम देखें कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी है 1 सेंटीमीटर, तो 1/1 क्या आ गया 1, और 1/1 क्या आ गया d, तो 1d 1 डायोप्टर पावर ऑफ ए लेंस। किसी लेंस की जो क्षमता है वो 1 डायोप्टर कब होगी, अगर उस लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी या 1 मीटर होगी, तो वो आपके जो 1 डायोप्टर उसकी पावर होगी लेंस की। तो अगर हम देखें कि आपके पास जैसे P की वैल्यू आ गई कि आपके पास P क्या है आपका 2 डायोप्टर, कि कोई लेंस है जिसकी पावर क्या है 2 डायोप्टर है। बताओ ये लेंस आपका कन्वेक्स है या कनकेव है, तो ये पता करना है। तो अगर आप देखें ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है जो फोकल लेंथ होगी वो भी पॉजिटिव होगी। और फोकल लेंथ पॉजिटिव किस केस में होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आपकी होती है कन्वेक्स लेंस। तो यानी पावर ऑफ लेंस से हमें पता चल जाता है कि ये लेंस कन्वेक्स है या कनकेव। अगर आपकी पावर आ रही है माइनस में तो इसका नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, पावर नेगेटिव। और पावर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी, और फोकस दूरी नेगेटिव किस में होती है अवतल लेंस में। तो आपको ध्यान रखना है कि पावर ऑफ लेंस अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो आपका कन्वेक्स है, उत्तल लेंस है। अगर पावर किसी लेंस की नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, वो लेंस आपका क्या है अवतल लेंस है। अब अगर हम बात करें कि कई जगह पे आपने देखा होगा कि एक लेंस की जो पावर है, कई पावर होती हैं, तो जब उनको संयोजन किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है, तो फार्मूला लगता है इस तरह से, टोटल P किसके बराबर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। तो जैसे कि आपके पास कि एक लेंस जिसकी संयोजन क्षमता जो आपकी पावर लेंस है वो क्या है 2 है, दूसरा जो है वो क्या होगा आपका मान लो 0.5, और तीसरा जो आपका है मान लो वो क्या है आपका 1.5। तो ये तीनों की पावर दी हुई है, तो यहां पे हम इनको जोड़ देंगे।
टोटल जुड़ के जब आएगा ये क्या आ जाएगी, तो ये टोटल पावर आ जाएगी उस लेंस की। यानी इंडिविजुअल जो पावर है किसी लेंस की उनका सम अप कर देते हैं तो हमारे पास टोटल पावर आ जाती है उस लेंस की। अब इससे रिलेटेड भी आपकी टेक्स्ट बुक्स में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-3 क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, तो आपके पास पहली प्रॉब्लम है कि डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस, कि एक डायोप्टर पावर कब होगी किसी लेंस की। तो हमने अभी पढ़ा था कि पावर ऑफ ए लेंस किसके बराबर होती है, P किसके बराबर होता है, 1/f। तो जब हम 1 मीटर रखेंगे क्या फोकस लेंथ, तो 1/1 क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। 1 मीटर माइनस 1 और 1 मीटर माइनस 1 क्या है, 1 डायोप्टर। तो कोई भी लेंस है, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी कि कोई भी लेंस, किसी भी लेंस की पावर ऑफ ए लेंस की जो पावर होगी 1 डायोप्टर कब होगी, अगर उसकी जो फोकल लेंथ है कितनी होगी, 1 मीटर अगर उसकी फोकल लेंथ है तो उसकी जो पावर है वो क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस, कि आपको क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। और किस तरह के लेंस की निकालनी है, कन्वेक्स कनकेव लेंस की निकालनी है। लेंथ क्या है, 2 मीटर, फोकल लेंथ है आपके पास 2 मीटर। तो ये फार्मूला हमने सेम लगाया पावर निकालने के लिए, 1/f, और f क्या है आपका 2 मीटर। अब अगर आप देखें लेंस किस तरह का है, कनकेव, अवतल लेंस। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो 1/2 क्या आ गया आपके पास, 0.5 डायोप्टर, और क्या नेगेटिव। तो पावर होगी जो कनकेव लेंस की वो क्या होगी, 0.5 डायोप्टर। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि जो फोकल लेंथ लेंगे हम कनकेव लेंस में वो हमेशा नेगेटिव लेंगे, इस वजह से पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव। अवतल उत्तल में क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे, तो ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव। ये दूसरा न्यूमेरिकल था आपका। उसके बाद है तीसरा न्यूमेरिकल कि आपने फोकल लेंथ निकालनी है। यहां पे क्या था, पावर निकालनी थी, दिया हुआ क्या था, फोकल लेंथ। अब क्या है, फोकल लेंथ निकालनी है, दिया हुआ क्या है, पावर। तो इसमें सेम इसी तरह से फार्मूला हम लगाएंगे कि P किसके बराबर है आपके पास, 1/f। तो अगर f निकालना है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो f किसके बराबर आ जाएगा, 1/p। अब ये फार्मूला लगेगा। तो पावर कितनी दी हुई है, देखो 2 डायोप्टर, तो हम रखेंगे यहाँ पे f किसके बराबर है, 2 डायोप्टर। और 1/2 को जो सोल्व करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, 0.5। और ये आपका प्लस में है तो ये वैल्यू भी क्या आएगी आपकी, प्लस में आएगी, 0.50 सेंटीमीटर। और ये प्लस में है, इसका मतलब वैल्यू जो आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लेंस किस तरह का लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब फोकस लेंथ भी पॉजिटिव आएगी। वो किस में होती है, कन्वेक्स लेंस में, उत्तल लेंस में। अब दूसरा केस है इसका, -2.5, सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने फोकस दूरी निकालनी है, पावर दी हुई है -2.5। तो -2.5 जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर। और ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब ये लेंस किस तरह का लेंस है आपके पास, कनकेव लेंस। जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है, क्योंकि पावर नेगेटिव है, इस वजह से जो फोकस दूरी होगी वो भी क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। तो आज हमने साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने लेंस फार्मूला पढ़ा। लेंस फार्मूला क्या था, 1/f = 1/v - 1/u। उसके बाद मैग्निफिकेशन, आवर्धन के बारे में पढ़ा। m जो किसके बराबर है, ये रेशो है किसके बीच में, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब के आकार का अनुपात है किसके साथ, वस्तु के आकार के साथ। फिर हमने प्रॉब्लम पढ़ी जो आपकी लेंस फार्मूला या मैग्निफिकेशन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम एग्जाम में आती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस क्या है कि कोई भी लेंस की जो कन्वर्जेंस पावर है या डाइवर्जेंस पावर है, कि वो प्रकाशीय किरणों को कितना फैलाता है या वो एक जगह पे इकट्ठा करता है।
तो वो है उसकी पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के। अगर किसी लेंस की पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। वो लेंस किस तरह का होगा? कन्वेक्स लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर किसी लेंस की पावर जो आपकी है नेगेटिव है, इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ होगी वो भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। और जो लेंस है वो किस तरह का होगा? आपका कनकेव लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो आई होप आपने ये लेक्चर बड़े ध्यान से देखा और सुना होगा। आज ही हमने ये 10th क्लास का जो 10th चैप्टर था ये कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट चैप्टर लेके 11वां लेसन लेके हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तब के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।